जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी 2022-23 में प्रीवियस ईयर का जो हिंदी क्वेश्चन है वो 10 जनवरी 4th शिफ्ट का जो हिंदी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। ये एक सेंटेंस कहा गया। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ। अब प्रार्थना का सही अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। आपने अपनी बात मनवाने के लिए कहना, आग्रह पूर्व विनती करना, विनय पूर्वक विनती करना या तर्क से अपनी बात करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विनय पूर्व विनती करना है ना। तो वाक्य में देखिए प्रार्थना का अर्थ होता है विनय पूर्व विनती करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ पे देखिए शब्द देख लेते हैं और शब्द का कुछ वाक्यांश। जैसे दुर्गम, दुर्गम का वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश आपको याद रखना है, ये सवाल में पूछे जाते हैं। जैसे दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगम, अगम का वाक्यांश जहाँ पहुँचा ना जा सके। और दुष्कर का जिसे करना बहुत कठिन हो। अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि को पहचानें। त्रुटि मतलब एक वाक्य लिखा हुआ उसमें से एक कुछ त्रुटि दिया वो त्रुटि को पहचानना है। पहले जैसे लिखा हुआ मैंने हाथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है दिया, हाथ, मैंने और जोड़। इसमें से अगर त्रुटि देखें तो वाक्य में इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे दिया, वाक्य में मैंने हाथ जोड़ दिया, इस वाक्य में दिया शब्द में त्रुटि है। सही वाक्य मैंने हाथ जोड़ दिया, ये द में देखते हैं, ये बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा हो जाएगा। तो दिया, ये दिया आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, वाक्य में अशुद्धियां दी हुई रहती है। अब जैसे देखिए, वाक्य संप्रेषण के सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक इकाई है, अतः वाक्यागत अशुद्धियों के शुद्ध रूप में लिखने वाक्य को अधिक सरल बनाता है। वाक्य में पद, कर्म, पुनर्वृत्ति, वर्तनी, शब्द अर्थ, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया विशेषण आदि में अशुद्धियां दी रहती है, जिसमें से छांट करके आपको शुद्ध करना है बाय ऑप्शन से। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, आकाश में इतने तारे हैं कि गिना ना जा सके। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से इसके लिए जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है। ये पूरा अंडरलाइन जो किया हुआ है, इन शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है आपका। तो गिना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? असंख्य, गणनिक या गिनती के या फिर अनगिनत। तो ऑप्शन नंबर अगर डी देखते हैं, गिना ना जा सके उसे अनगिनत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है असंख्या, असंख्या का वाक्यांश में देखें तो गिने जाने के लिए बहुत अधिक, उसे असंख्या कहते हैं। और गणनीय, गणनीय जो गिना जा सके। और गिनती के, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है गिनती के वाक्यांश है गिनने की क्रिया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे युग्म दिए हैं, उसमें से एक अशुद्ध है, वो अशुद्ध को आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, लाभ पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं, जो किसी से जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, 7 दिन का समूह को सप्ताह कहते हैं, नाप तोलकर खर्चा करने वाले को मितभाषी कहते हैं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी, नाप तोलकर जो खर्चा करने वाले को मितभाषी नहीं कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पे शुद्ध अगर युग में देखें तो नाप तोलकर खर्चा करने वाले को मित व्ययी कहते हैं ना, मित व्ययी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अरे सांप कहाँ गया। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ, किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण पूछा गया है कि अरे सांप कहाँ गया, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर में, तो ये साधारण क्रिया विशेषण, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरे सांप कहाँ गया, ये साधारण क्रिया विशेषण है। वाक्य में अरे सांप कहाँ गया,
साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्रता होता है, वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, अरे तुम कब आए, हाय यह क्या हो गया, अरे वह लड़का कहाँ चला गया। तो ये सब साधारण क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पे अन्य क्रिया विशेषण को देख लेते हैं, जैसे अनुकर्म अनुबंध क्रिया विशेषण। अनुबंध क्रिया विशेषण की परिभाषा अगर देखें तो ऐसे शब्द जो निश्चित के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिया जाता है, वे शब्द अनुबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में, यह काम तो गलत ही हुआ है, गलत ही हुआ है, तो ये उदाहरण है अनुबंध क्रिया विशेषण का। अब देखते हैं मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण की परिभाषा देखें तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, यानी जो दूसरे शब्द में प्रयत्न लगे बिना बन जाते हैं, वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, ये सब मूल क्रिया विशेषण है। अब एक और है यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण, तो इसकी परिभाषा देखें तो ऐसी क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद आदि लगाने से बनते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण की श्रेणी में आते हैं। जैसे सवेरा, संध्या, अजन्मा, क्रमशः, तो ये सब उदाहरण है यौगिक क्रिया विशेषण की। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान में पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। अब देखिए यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ, उसमें से एक जो उचित है वो आपको भरना है। श्याम मेरा डैश खेलने लाया, तो श्याम मीरा में खेलने लाया, पहला ऑप्शन। दूसरा में श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो ये ज़्यादा सुटेबल होता है, श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर। अब देखिए कारक और परिभाषा। तो सबसे पहले संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वस्तु के लिए क्रिया की जाती है उसके वाचक संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये वाक्य जो है वो संप्रदान कारक में आते हैं। अब एक होता है प्रसर्ग। तो प्रसर्ग क्या है, ये वो अक्षर हैं जो किसी शब्द के बाद आते हैं और कोई विशेषता लाते हैं, जैसे का, की, रे, ने, द्वारा, से आदि, ये सब प्रसर्ग हैं। कारक क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। अब देखिए कारक यहाँ पे देखें तो टोटल 8 तरह के कारक हैं। पहला जो प्रथम है वो है कर्ता कारक, और इसका चिन्ह की बात करें तो ने होता है, ने कर्ता कारक कहलाता है। द्वितीय यहाँ पे देखें तो वो होता है कर्म कारक। कर्म कारक में को इसके चिन्ह है। तृतीय में देखें, तृतीय में करण कारक, करण कारक जिसका प्रसर्ग देखें तो से या फिर के द्वारा। चतुर्थ है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक इसका प्रसर्ग देखें तो को, के लिए, तो ये संप्रदान कारक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद पांचवी जो है वो अपदान कारक। अपदान कारक में प्रसर्ग देखें तो से। अब यहाँ देखें जो छठी है वो है संबंध कारक। इसमें का, की, के या रा, री, रे, ये सब प्रसर्ग हैं संबंध कारक के। और सातवां जो है वो है अधिकरण कारक, जिसमें में या फिर पर। जो आठवां है वो आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक में हे, ओ और अरे। अगला सवाल देखते हैं, निम्न वाक्यों में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधित अशुद्धियां दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। यहाँ पे देखिए जो उचित विकल्प होगा उसमें से आपको जो रेखांकित भाग है उसमें से आपको छांटना है। तो इसमें लिखा गया है, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े वख्यात माने जाते हैं। तो एक बड़े वख्यात, इसके जगह पर क्या भरें, तो बड़े अच्छे वक्ता, एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ या एक अच्छे वर्चक या एक बड़े साहित्य। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वाक्य, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े वख्यात माने जाते हैं। रेखांकित भाग उत्कृष्ट।
उत्कृष्ट का अर्थ देखिए, जो रेखांकित भाग है यहाँ पे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठता या फिर उत्तम। अब विश्लेषण की करें तो विश्लेषक, विश्लेषक का जो विश्लेषक यहाँ पे जो दिया हुआ है, विश्लेषक का अर्थ होता है विश्लेषण करने वाला। अब यहाँ पे देखिए, वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वर्तनी से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है। आपको किसी में भी, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, किसी में भी वाक्य में अशुद्धियां दे सकती है, जिनका संबंध विभिन्न प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं संज्ञा में कैसे अशुद्धियां और उसको कैसे शुद्ध करेंगे। जैसे मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, तो यहाँ पे अगर इसको शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। लिंग संबंधित अशुद्धियों को देखें तो यहाँ पे सविता ने जोर से हंस दिया, और इसको शुद्ध कैसे करें, तो शुद्ध में अगर इसको देखेंगे तो सविता जोर से हंस दी। वचन संबंधित अशुद्धियों को देखें तो अशुद्धि, सबसे पहले देखिए अशुद्धि में सेंटेंस लिखा हुआ, वाक्य लिखा हुआ, मेरे आंसू से रुमाल भीग गए। इसको शुद्ध रूप में देखें तो मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गए। कारक संबंध अशुद्धियों को देखें तो पहला अशुद्धि देख लेते हैं, अशुद्धि वाक्य सब से नमस्ते, और इसको शुद्ध कैसे होगा, तो सब से के जगह में को हो जाएगा, सब को नमस्ते। सर्वनाम संबंधित अशुद्धियां को देखें तो अशुद्धियां आप, आपको, काम करें, तो यहाँ आपको की जगह अपना हो जाएगा, आप अपना काम करें। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जी अच्छा होना, जी अच्छा होना, इसका क्या हो गया, तबीयत ठीक होना, बहाना करना, हिम्मत करना या फिर रंग बिरंग। तो यहाँ पर देखें जी अच्छा होना का मतलब तबीयत ठीक होना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए जी अच्छा होना का अर्थ होता है तबीयत ठीक होना। वाक्य में इसका प्रयोग करें, राम ने जब से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया तब से उसका जी अच्छा हो गया। कुछ और मुहावरे देख लेते हैं, जैसे कान भरना, कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। वाक्य में इसका प्रयोग, उसने उनके कान भर दिए। तंग करना, तंग करना का अर्थ होता है परेशान करना। वाक्य में प्रयोग, बच्चों ने टीचर को तंग कर दिया। कमर कसना, कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना। वाक्य में प्रयोग, परीक्षा पास है, कमर कस लो। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। तो जल शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो अंबुज, नीरज, नीर या वरिज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीर जल का पर्यायवाची शब्द है। तो जल का पर्यायवाची शब्द और देख लेते हैं कौन कौन है। तो जल का पानी हो गया, नीर हो गया, अमृत हो गया, तोय, ये सभी जल के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे अंबुधि, अंबुधि का पर्यायवाची शब्द होता है समुद्र, जलधि, सागर, रत्नाकर आदि, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं अम्बुद की। नीरज, नीरज का पर्यायवाची शब्द कमल, नलिक, अरविंद, उत्पल, अभियोज, तमरस, पुष्कर, ये सब नीरज के पर्यायवाची शब्द हैं। वरिज, वारिज का पर्यायवाची शब्द देखें तो अंबुज, कमल, पंकज, नीरज, जलल, सरोज, पदम, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं वरिज के। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खिल गई। क्या खिल गई, डैश की जगह में क्या हुआ, बाहें, आंख, मुस्कान या फिर चेहरा। तो सही विकल्प अगर देखें तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे खिल गई। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी क्या खुल गई, देखिए खुलता क्या है, बाहें, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, बाहें खुल गई। अन्य देखते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें देख लेते हैं, आंखें का अर्थ होता है नेत्र, मुस्कान का अर्थ होता है खुशी और चेहरा का अर्थ होता है शक्ल या फिर मुखड़ा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसमें से 4 ऑप्शन में एक शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध है। वो शुद्ध को आपको पहचाना है। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, पहला है। दूसरा, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, एक साथ यहाँ पे सत है। और बहुत लोग एक, तो ये तो गलत ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 11 नंबर का, तो एक, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अशुद्ध वाक्य और उसको शुद्ध वाक्य में कैसे, देखिए वहां लिखा हुआ है वह लगभग दौड़ रहा है, वह लगभग दौड़ रहा है। इसको शुद्ध में लिख सकते हैं वह दौड़ रहा है, लगभग नहीं होता, लगभग दौड़ रहा का क्या मतलब है ना, तो इसका शुद्ध हो जाएगा वह दौड़ रहा है। अगला है, हम सब परस्पर आपस में बराबर है, तो ये अशुद्ध लिखा हुआ। इस वाक्य को शुद्ध में अगर लिखें तो होगा हम सब आपस में बराबर हैं। अगला है, उसके बाद फिर क्या हुआ, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इसको बनाने के लिए उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे लगाने का
जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं वाक्य में अशुद्धियां। तो वाक्य संप्रेषक के सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक इकाई होते हैं। वाक्यगत अशुद्धियों को शुद्ध रूप में लिखना वाक्य को अधिक सरल बनाता है ना, इसलिए हम लोग अशुद्ध को शुद्ध में लिखते हैं क्योंकि वो सरल बने। अब ये जो अशुद्धियां हैं वो आपको एक वाक्य में किसी में भी दे सकता है, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, लिंग संबंधित हो या वचन संबंधित, क्रिया विशेषण, किसी में भी अशुद्धि रहेगी, एक पूरे वाक्य में आपको वो छांटना है। अगला सवाल देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो षड्यंत्र है, षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है, मतलब एक पर्यायवाची नहीं, बाकी तीन तो पर्यायवाची होगा ही। तो यहां पे देख लेते हैं साजिश। अगर यहां पे देखें पर्यायवाची नहीं है तो षड्यंत्र, पहला साजिश, दुर्भिसंधि, कुचक्र या फिर साजिश। तो इसका अगर हम बात करें तो साजिश षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है, ये जो 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अब षड्यंत्र के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो साजिश, साजिश, कुचक्र, कूट, दुर्भिसंधि आदि ये सभी षड्यंत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ और पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं, जैसे अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची होता है मेहमान, अभ्यागत, अगानुत, पाहुन। अलंकार के पर्यायवाची शब्द देखें तो आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, ये सब अलंकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अश्व का है, तुरंग, वाजी, घोड़ा या घोटक, ये पर्यायवाची शब्द हैं। अरण्य के पर्यायवाची शब्द जंगल, वन, कानन, अटवी और कनांतर। अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्द खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल। अंबुज का पर्यायवाची शब्द कमल, पंकज, नीरज, वारिज और जलज है। अगला सवाल देखते हैं, भगवान दिवाकर जीवनदयी है। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है दिवाकर में। तो देखिए दिवाकर में पूछा क्या गया है, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिवाकर का पर्यायवाची जो उचित है वो आपको बताना है। तो दिवाकर का अभी हम पढ़े हैं, तो दिवाकर का जो पर्यायवाची शब्द वो सूर्य का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब यहाँ पे देखते हैं सूर्य का जो अन्य पर्यायवाची शब्द है उसको देख लेते हैं। तो दिनकर, दिनकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द दिवाकर, भानु, भास्कर, आंख, आदित्य, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य के। अन्य यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया नयन, नयन का पर्यायवाची शब्द होते हैं नेत्र, दीदा, आंख, चक्षु। ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया गया शशि, शशि का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा, निशाकर, चांद्र या कि कुकुट। उसके बाद जो चौथा है अब्ज, अब्ज का पर्यायवाची शब्द कमल, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, ये पर्यायवाची शब्द हैं अब्ज का। अगला सवाल देख लेते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे वाक्य दिया हुआ, वह अतिथि सेवा के तत्पर लिया है। तो यहाँ पे के तत्पर लिया है, के तत्पर में अंडरलाइन किया गया है, तो इसमें से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए के लिए तत्पर्य, के लिए है तत्पर, तत्पर है के लिए, तत्पर के लिए, तत्पर के लिए है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए इसको ऑप्शन नंबर 1 को पुट करके, तो वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, तो ये ज्यादा सुटेबल है, बाकी 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य, जब वाक्यों में वचन संबंधित गलत प्रयोग भी किए जाते हैं तो इन्हें वाक्य की वचन संबंधित अशुद्धियां कहते हैं। वाक्यों में वचन संबंधित अशुद्धियां का प्रयोग किया जाता है, उसमें से आपको छांट करके शुद्ध करना रहता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में अशुद्ध वाक्य जैसे उसके, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, ये वाक्य अशुद्ध है, तो इसको शुद्ध रूप में कैसे होगा? तो उसने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों नहीं अनेक ग्रंथ लिखे, तो ये इस तरह से इस वाक्य को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। अगला देखते हैं अशुद्ध वाक्य, इस समय 4 बजे, तो ये अशुद्ध लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इस समय 4 बजे हैं, ना कि बजा है। इस समय 4 बजा है, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करेंगे तो इस समय 4 बजे हैं। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अनुसंधान, अनुसंधान डैश। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। वाक्यांश पूछा गया है, एक शब्द का मतलब जो एक छोटा सा सेंटेंस को लंबे में लिखते हैं वो पूछा गया है ना। तो अनुसंधान की अर्थ में जो खोज होता है, खोज के अनर्थ होता है, द्वारा खोज का
अर्थ होता है या का अर्थ का खोज होता है। तो यहाँ पे देखिए अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। क्या होता है? अनुसंधान का अर्थ पूछा है तो अनुसंधान का अर्थ क्या हो जाएगा? खोज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। 5 ये आपको बोनस पॉइंट है, बस आपको ये पढ़ना है और जो ज्यादा सुटेबल होगा ऑप्शन से छांट करके इसको भरना है। तो पहले पढ़ते हैं कि आत्मनिर्भर से तात्पर्य है अपने ऊपर डैश रहना। क्या रहना? प्रावर्ती, दुभर, सहारा या फिर निर्भर। अगर सही देखें तो इसमें निर्भर बोलते हैं कि अपने ऊपर निर्भर रहना, तो ये ज्यादा सुटेबल ऑप्शन नंबर डी 16 का आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा, तो यहाँ पे पूर्ण विराम है, इसके बाद पढ़ना चालू करते हैं। जब मनुष्य अपने कार्य डैश करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। मतलब नहीं, स्वयं, श्रेष्ठ या कल। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कि जब मनुष्य अपना कार्य स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। अपना काम स्वयं करेगा तभी तो आत्मनिर्भर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा क्या गया। देखिए बहुत से कार्य वह दूसरे के डैश करता है। दूसरे के स्थिति, सहारे, लक्ष्य या फिर प्रकार। हम लोग बोलते हैं ना कि दूसरे के सहारे, है ना। अगर हम बोले दूसरे के सहारे तो ये सही होगा, है ना, कि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो दूसरे के सहारे करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा 18 का। अगला सवाल देखते हैं कि 4th नंबर में क्या होने वाला है। तो आगे पढ़ते हैं। आत्मनिर्भर का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण डैश और लगन। पूर्ण क्या? तात्पर्य, सहायता, विफलता या फिर आकर्मण्यता। तो यहाँ पर अगर देखें तो तात्पर्यता, पूर्ण तात्पर्यता और लगन का परिचय दे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं और आखिरी सवाल। स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का डैश करें। क्या करें? प्रयास करें, है ना। अपने सहारे सिद्ध करने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये था 10 जनवरी का 4th शिफ्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।